दादी दादी को कर दो, उसको दीजिए, आप दक्षिणा रखिए। तो हम कथा बोलत हैं इनके गला में। अबे उधर से जाइए, उधर शायद उधर ये प्लीज थोड़ा नीचे ना हो जाए। हाँ थोड़ा सा ठीक हो तो भगवान ठीक बस चल हम बैठे शुरू किया जाए कथा। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जब तक चलता है नहीं आप पहने नहीं, जब तक चलेगा गले में डाले नहीं। नहीं मम्मी को नहीं पहनना है, ये भी वो। जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थनेश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अरे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
तुलसी के चरण बारंबार मनाए, अग्र गाऊं श्री राम के हनुमत हो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति भोलेनाथ की जय। भागवत चंद्ररागी बंधुओं, माताओं, बहनों, वास्तव में आज बहुत ही अच्छा दिन है। भगवान के शरण में कथा कहने का जो अवसर मिला है, यद्यपि मैं बहुत बड़ा कथावाचक तो नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में अगाध अनुराग होने के कारण यहाँ तक मैं खींच करके हनुमान जी के द्वारा आया। मेरे हनुमान जी की विशेष कृपा जो आप लोगों को अपने टूटी टूटी वाणी में कुछ कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज बजरंगबली का दर्शन आते आते हुआ है और अपने राम जी को खुश करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि राम जी कैसे खुश होते हैं। राम जी को खुश करने के लिए बजरंगी का गुणगान करना पड़ता है। जब आप बजरंगबली की सुमिरन करेंगे तो राम अपने आप खुश हो जाते हैं। तो आइए इसी बजरंगबली की कथा आज हम लोग सुंदरकांड से लें। सुंदरकांड के कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग हम लोग लिया जाए, उस पर कुछ चर्चा किया जाए। घटना उस समय की है, माता जानकी का हरण हो चुका है। थोड़ा सा किष्किंधा कांड से लेना पड़ेगा भूमिका बनाने के लिए। तो भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जी ऐसा प्रबंध करिए कि सीता जी का पता लगाने के लिए टीम गठित करिए। कई टीम गठित हुई बंदर भालुओं की। एक टीम जो दक्षिण दिशा में भेजी गई, उसके मुखिया बनाए गए अंगद जी, और उसी टीम में हनुमान जी को भी रखा गया। चले हैं अपनी टीम लेकर के दक्षिण दिशा की ओर। और जब चले हैं तो भूख और प्यास से व्याकुल बंदर भालू लोग समुद्र के किनारे बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि 15 दिन का समय बीत गया, अगर हम लोग माता जानकी का पता लगा करके नहीं गए तो सुग्रीव की आज्ञा है कि हमको मार दिया जाएगा। इसी चिंता में बंदर भालू बैठे हैं। उसी में से एक बंदर ने कहा कि भैया लगता है कि 15 दिन तो अभी दूर है, पहले ही हम लोग भूख और प्यास से तड़प करके मर जाएंगे। उसी कंदरा में एक कंदरा है, पर्वत समूह है, उसमें एक कंदरा है। उसी से एक आवाज आती है कि भैया आप लोग जरा एक एक करके मरिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। यह आवाज किसी और की नहीं, ये आवाज संपाति की थी। जटायु के भाई संपाति जो गिरे थे, समुद्र का था लेने जा रहे थे सूर्य भगवान का, और जल के गिरे हैं, वहीं पर गिरे हैं। संपाति ने कहा एक एक करके तुम लोग मरो, ताकि मैं तुम लोगों का भक्षण करके अपनी आत्मा को तृप्त कर सकूं। तब तक अंगद की निगाह आ गई। अंगद ने कहा देखो एक वह गिद्ध थे जटायु जो कि माता सीता के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी, और एक यह गिद्ध है जो हम लोग को खाने को कह रहा है। हम लोग माता का पता लगाने जा रहे हैं, ये खाने को कह रहा है। दिमाग में हलचल हुई संपाति के। संपाति ने कहा भैया आप लोग किस जटायु की बात कर रहे हैं? जटायु की कथा तो बहुत पीछे छूट गई, किष्किंधा कांड में है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये संपाति जटायु के बड़े भाई हैं। तो जटायु का वृत्तांत अंगद ने सुनाया कि माता सीता को रावण हर के ले गया, और उसको जो है लड़ते समय जटायु की मृत्यु हो गई। संपाति ने कहा अच्छा तुम लोग राम काज के लिए निकले हो, और राम काज के लिए निकले हो तो मेरा प्राण भले चल जाए भूख से, लेकिन मैं भी कुछ राम काज करना चाहता हूँ बंधुओं, इसलिए मुझे थोड़ी सा ऊंचाई पर बैठाओ। मेरी गिद्ध की निगाह इतनी तेज होती है कि मैं बता सकता हूँ कि माता जानकी कहाँ बैठी हुई है। लोगों ने संपाति को उठाया, ऊंचाई पर बिठाया। संपाति देख रहे हैं ऊंचाई से बैठ करके। तो संपाति ने क्या कहा,
अरे गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, राम सहज आशंका, उपवन जहाँ रही, उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सो करत सीता बैठी सो जो नाघही सत जो जन सागर, जो नाघही सत जो जन सागर, करहि सुराम काज मतियागर, करहि सुराम काज मतियागर। संपाति ने कहा, मैं साफ देख रहा हूं 400 कोस का जो समुद्र है, इसके उस पार एक नगरी है लंका। लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है। तो बंधुओं, थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए मैं बताता चलूं, मेरे पास जो भी ज्ञान है। ये लंका जो है, ये नगरी 3 पर्वत शिखाओं पर टिकी हुई है। वहाँ 3 पर्वत हैं, एक है सुबेल पर्वत, एक है सुंदर पर्वत और एक नीलगिरि पर्वत। तो सुंदर पर्वत पर एक सुंदर सी वाटिका है, उसका नाम है अशोक वाटिका। रावण ने उसी अशोक वाटिका में ले जाकर मैया को रखा, सीता जी को रखा। अब शर्त ये रखा संपाति ने कि 400 कोस के लंबे समुद्र को जो पार कर लेगा वही सीता का पता लगाएगा। सीता का मतलब होता है भक्ति। कुछ लोग कुछ संत शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ शांति के रूप में, और वास्तविक अर्थ जो सीता का संतों ने बताया है, सीता मतलब भक्ति। इसलिए जहां जहां मैं सीता बोलूं, आप लोग भक्ति से ही मतलब लगाइएगा। तो भक्ति की खोज हनुमान जी, अभी हनुमान जी तैयार तो नहीं हुए हैं, लेकिन शर्त है कि जो नाघहि सत योजन सागर, करे सुराम काज मति आगर। शर्त क्या है कि 400 कोस का लंबा समुद्र जो पार कर लेगा, और साथ ही साथ मति आगर, जो धैर्यवान ज्ञान का सागर होगा वही जा सकता है, क्योंकि राक्षसों की नगरी है लंका। क्या है बंधुओं, लंका को बाबा ने परिभाषित किया है कि प्रवृत्ति लंका दरुग रचित मन दनुज मय रूपधारी। लंका राक्षसों की नगरी है, और वहां सुरा और सुंदरियां बिछा करके जाल रावण ने रखा हुआ है कि जो भी आया 33 कोटि देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया है। तो वहां वही जा सकता है जो मति आगर है। अब हुआ क्या, अरे निज निज बल सबका, निज निज बल सबका, पार जाई कर संशय अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा। कोई कह रहा है कि मैं 1 योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 100 कोस चला जाऊंगा, कोई कह रहा 200 कोस जाऊंगा, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मैं पार जाऊंगा। लेकिन अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन मेरे जी में कुछ संशय है कि वहां से आ सकता हूं कि नहीं। जामवंत ने पूछा, अंगद ऐसी क्या बात है, तुम आ क्यों नहीं सकते हो? तो अंगद ने कहा वो भोग और विलास की नगरी है, बानर अति कामी जाति होता है, कहीं मैं जा करके उस मेरा काम जागृत ना हो जाए, मैं उन सुरा और सुंदरियों में न फंस जाऊं, इसलिए मुझे डर है। तब जामवंत ने कहा कि हनुमान जी कहाँ हैं?
हनुमान जी को लोग खोजने लगे और हनुमान जी एक कोने में बैठ करके राम राम की रट लगाए जा रहे हैं। जामवंत पहुंचे अपनी टीम के साथ। जामवंत ने कहा, अरे कहरी छपति सुन हनुमाना, कहरी छपति सुन हनुमाना, काजू के साथ रहे हो बलवाना, काजू के साथ रहे हो बलवाना, कौन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विज्ञान निधाना। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, तू नहीं होत तात तुम ताही, जो नहीं होता तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु पर गिरिन कई राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागम जल निधि धारा, अरे जामवंत मैं पूछूं तोहि, चित सिखावन दीजिए ऋषराज जामवंत सभी लोगों के साथ हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी राम 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 रटे जा रहे हैं। जामवंत ने कहा, ऋषराज जामवंत, तब थोड़ा सा जान ले बंधु ज्ञान के लिए, जामवंत कौन है? जामवंत सबसे बूढ़े हैं और जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं। यहाँ सब लोग अवतार ही ले आए हैं नरलीला करने के लिए। राम जी को जान रहे हैं विष्णु अवतार, हनुमान जी भोले बाबा के अवतार और जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार। तो ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत ने हनुमान जी से कहा, ये हनुमान जी, तुम्हारा जो अवतार हुआ है ये किस उद्देश्य से हुआ, क्या भूल गए क्या? अरे राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही जामवंत ने कहा राम के काज के लिए तुम्हारा अवतार है, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, सोने का पहाड़ जैसे खड़ा हो। जामवंत ने कहा, हनुमान जी नीचे आओ। हनुमान जी, आपको समुद्र के पार जाना है, 400 कोस की बात है। हनुमान ने कहा, ये तो मैं खेल खेल में कर लूंगा जामवंत, लेकिन ये बताओ कि सहित सहाय राम नहीं मारूं, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, ये तुम्हारी आज्ञा हो तो जाऊं पूरा त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के यहाँ लेते आऊं, या कहो तो रावण को पूरे खानदान के साथ छिन्न भिन्न कर दूं। लेकिन जामवंत ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, असीत ही देखी कहु सुधी आई। आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, अभी तोड़ फोड़ मत करना वहां जाके हनुमान जी। मैं जानता हूं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारे पास तो विवेक की खजाना हो और तुम्हारे पास बल पौरुष का खजाना है, इसलिए थोड़े सा बल दिखाना चाहना तो दिखा देना रावण को, और रावण की आयुध का पता जरूर लगा लेना, कहाँ कहाँ उसकी सेना है, कितनी सेना है, और माता का पता लगा करके तुमको आना है। तो बंधु, ये जो भक्ति का मार्ग है ना, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन मार्ग होता है।
हनुमान जी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ सब बंदर भालुओं ने नकार दिया, हनुमान जी चल रहे हैं। अब ये भक्ति का मार्ग वास्तव में बहुत कठिन है। यहाँ तो सिर देकर के सौदा करना पड़ता है। अरे ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आस की सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव। यहाँ दम पे होती है पूजा, अरे सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। अरे जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, अरे वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है। यही बात तो गोपियों ने कहा था उद्धव से ना, जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी को चिंतित देखे तो उद्धव ने प्रश्न किया कि साहब आप चिंतित क्यों आज हैं। उन्होंने कहा गोपियों का ग्वाल बालों की जो चिंता हमको सताए जा रही है उद्धव, मैं बहुत व्यथित हूँ। उद्धव ने कहा मैं जा करके भी गोपियों को वो प्रेम का पाठ पढ़ाऊंगा ना, उनको ज्ञान मार्ग का पाठ पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम से भूल जाएंगी। तो गोपियों ने यही जवाब दिया था, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये भक्ति सबके बस की चीज नहीं है बंधु, बहुत कठिन मार्ग है। पूजा कर लेना आसान है, अगरबत्ती दिखाना आसान है, घंटी बजाना आसान है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन काम है। अब आइए हम ले चलते हैं आपको, अभी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं कितना कठिन मार्ग है। बजरंगबली चले हैं, 400 कोस का जो अभियान है, उड़ान भरे हैं हनुमान जी। अब देखिए, यह कहना सबन कर माथा, चले हरस ही धारी रघु। हनुमान जी जो भी बैठा हो वहां पर, छोटा बड़ा जो लोग बैठे हुए सबको प्रणाम किया हनुमान जी ने। पहले सुंदरकांड में हम लोग प्रवेश किया जाए, उसके बाद कथा को हम थोड़ा सा विस्तृत आपको बताएंगे। अरे जामवंत के बचन सुहाए,
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। तब लगी तुम परखेहु मोहि भाई, तब लगी तुम परखेहु मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यह कही नाई सबन कर माथा, यही कही नाई सबन कर माथा, चले हरषिय धरि रघुनाथा। हनुमान जी जामवंत के बचन सुहाए। देखिए सुंदरकांड तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड को थोड़ा समझिए, सुंदर क्यों है यह? सभी कांडों में आखिर सुंदरकांड की महत्ता क्या है? और मैं तो कहता हूं कि जिस घर में सुंदरकांड पढ़ा जाएगा उस घर का हर तरह से कल्याण ही कल्याण होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। सुंदरकांड तो हनुमान जी जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत कौन है? मैंने पहले ही बताया, जामवंत बूढ़े हैं। जिस घर में बूढ़ों की बात अच्छी लगने लगे, सुंदरकांड का जो पहला प्रसंग कहता है, आपसे शिक्षा देता है कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों की बात मानी जाए, उनका कदर किया जाए, वह घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। ये शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं आपको, हनुमान जी कह रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जामवंत की बात बढ़िया लगी। तो बंधुओं, पहली शिक्षा सुंदरकांड से क्या मिलती है कि हमको बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। मैं मानता हूं कुछ लोग शिकायत करते हैं कि टर बोला करते हैं, हमेशा बकर बकर किया करते हैं, लेकिन बंधुओं वो हैं आपसे बड़े और आपसे अधिक बुद्धिमान हैं। कितने भी आप हो जाएंगे, लेकिन उनका अनुभव आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने जामवंत से अनुभव शेयर किया और जामवंत की बात हनुमान को बहुत अच्छी लगी। यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। दूसरा प्रसंग कथा का क्या कहता है कि हनुमान जी जब चले हैं तो ये नहीं देखे हैं कि इसमें कौन बड़ा भालू मुझसे बड़ा है, कौन बंदर मुझसे बड़ा है। सबको उन्होंने शीश झुकाया आदर के साथ। यह कहनाई सबन कर माथा, यह नहीं देखे कि कोई बड़ा उसी को मैं शीश झुकाऊं। यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब भी आप किसी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, कथा से सुनिए, कुछ समझिए। जब आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो पहला काम करिए, आपके घर में मत उस तरह से आपको बेइज्जती महसूस हो, बच्चों को मत प्रणाम करिए, मन ही मन उनको भी प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आप एक अभियान पर जा रहे हैं और उस अभियान में सफलता पानी है तो खुश हो के घर से निकलिए और सबको प्रणाम करके निकलिए। यह कहना सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने दूसरा काम क्या किया? रघुनाथ को धारण किया। हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसे खोजते हैं, ये किराया भाड़ा निकालें, थोड़ा सा ये करें वो करें, लंबे मार्ग पर जाना। हनुमान ने कुछ नहीं किया, न किराया की चिंता, न भाड़ा की चिंता, न जहाज की चिंता, न नाव की चिंता। समुद्र पार करना है, लेकिन धारण किसको किया? राम जी को धारण किया। और बंधु, जिसने राम जी को अपने अंदर धारण कर लिया, उसके लिए दुनिया का कोई काम असंभव हो ही नहीं सकता। यह मेरा अनुभव है। तो हमेशा हनुमान जी चले, यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। देखिए सुंदरकांड क्यों नाम पड़ा, पहले बार ही आ गया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर नाम का एक पहाड़ है समुद्र के किनारे, और उस सुंदर पहाड़ पर कूद के हनुमान जी चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुकी कूद चढ़े उता ऊपर। अब ऊपर तो चढ़ गए हनुमान जी, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं?
कि बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बलधारी, तर क्यों पवन तनय बलधारी, यही गिरि चरण तेई हनुमंता, यही गिरि चरण तेई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तीसरा स्टेप क्या करा सुंदरकांड का? हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े हुता ऊपर, सुंदर पर्वत पर चढ़े और क्या कर रहे हैं? बार बार रघुबीर संहारी। किसको संभाल रहे हैं हनुमान जी भैया? हनुमान जी अपना फिक्स डिपॉजिट संभाल रहे हैं क्या? हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? हनुमान जी संभाल रहे हैं रघुबीर को। जब भी आप किसी काम के लिए चलिए तो रघुबीर को जरूर संभाल लीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ लंका, और लंका मेरी अनभिज्ञ नगरी, मैं कभी लंका का नहीं गया हूँ, हनुमान जी ने कहा, और लंका में जा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ मेरे लिए अनजान है, लेकिन मैं किसके सहारे जा रहा हूँ? कौन सा पासपोर्ट लेकर के जा रहा हूँ? रघुबीर का पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ बार बार रघुबीर संभारी, करके पवन तनय बल भारी। हम लोग क्या करते हैं बंधुओं, इस मोह माया के संसार में हम लोग क्या संभालते हैं? नाती पोता संभालते हैं, हमार बाबू हूँ मैं, हमार भैया हूँ मैं, हमारे पिताजी हूँ मैं, और क्या संभालते हैं? धन दौलत संभालते हैं। कितना कमा लें, आजमगढ़ जमीन हो जाए, लखनऊ जमीन हो जाए, फलाने ढेकाने जगह जमीन हो जाए, कितना बचा लें। तनी देखा हो फिक्सवा का कब्जा पूरा नहीं हो गया है हो, यही तो हम लोग कहते हैं, हम लोग यही संभालते हैं ना कि फिक्सवा कब्जा हिरा ना जाए। लेकिन हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? हनुमान जी बार बार रघुबीर संभाल। तो बंधुओं, जीवन में जब भी सफलता लेनी है आपको तो बार बार रघुबीर को संभालिए। अब वो चाय बेचने वाला लड़का कभी ट्रेन में चाय बेचा करता था, क्या वो संभाल के रखा था वो धन दौलत? क्या उसने बचपन से राम को संभाल लिया था। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था एक बच्चा, चाय बेच रहा था ट्रेन में, चाय बेच रहा था। जिस समय वो ट्रेन में एक सज्जन को उसने चाय उछला केतली से, चाय जैसे मुंह के पास लगाया, खींच करके एक थप्पड़ मारा, लड़का लड़खड़ा के गिर गया और बोला बाबूजी आपने हमको मारा क्यों? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, बदतमीज, मैं तुमको चवन्नी पैसा, उस समय चवन्नी में चाय मिला करता था, मैं तुमको चवन्नी दिया हूं क्या ठंडा चाय पीने के लिए? वो लड़का दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आया। वो पिता कौन थे? पिता थे दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी से उस बेटे ने कहा कि पिताजी आप मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं, ठंडा चाय आपने दिया, मुझे थप्पड़ लगा है, आज से आप कम से कम एक केतली लगा दीजिए नीचे, ताकि मैं सबको गर्म चाय दूं और मैं अन्याय नहीं कर सकूं। ठंडा चाय बेचवा के मुझसे आप अन्याय कर रहे हैं। उस समय वह छोटा सा लड़का, उसकी क्या भावना रही होगी? उसने भी रघुवीर को अपने अंदर संभाल लिया था। वही छोटा सा लड़का, थप्पड़ खाने वाला लड़का, एक अपने इंटरव्यू में बोल रहा था कि शायद वो सज्जन थप्पड़ मारने वाला जिंदा होगा तो मेरी बात सुन रहा होगा, वो नरेंद्र दास मोदी था। तो वैसे कोई मोदी नहीं बन जाता है बंधु, वैसे कोई जोगी नहीं बन जाता है, कुछ कर्म करना पड़ता है, रघुवीर को संभालना ही पड़ता है। तो हनुमान जी ने रघुवीर को संभाला, लेकिन हम लोग क्या संभालते हैं? धन दौलत। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना नदी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता
विधाता। हर क्षण भर में रिश्ता सभी का टूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा। हाँ बेटी बेटी तू रखता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई लेके जाएगा, ओ बेटी तेरी एक दिन जमाई लेके जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। धन दौलत गाड़ी और बंगला इनसे नाता छोड़ दे पगला। धन दौलत गाड़ी और बंगला इनसे नाता छोड़ दे पगला। अरे गाड़ी खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद जाएगा, गाड़ी खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद जाएगा। माटी का खिलौना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बंधुओं ये नश्वर संसार है, जानते सब लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि सब क्षणभंगुर है, सब मिट जाने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है। आंख उठा के देख लीजिए आप, हमारे बाबू हमारे बाबू भैया हैं, बिटिया हुई तो लोग दुखी हो जाते हैं, बेटा होने बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही बाबू जब पड़ोसी बन के पिताजी को सताते हैं तो क्या गुजरता है पिताजी का। इसलिए धारण करना है आपको, रिश्ता नाता धन दौलत ये सब मिट जाने वाला है। जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। अरे महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, द्वारे पे खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद देगा। कहना नहीं चाहिए बंधुओं, मैं तो सामने देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वही बोलता हूँ मंच से। मैं देखता था यही आपके अड़ोस पड़ोस के रहे श्याम नारायण यादव जी, बेचारे विधायक थे, मिलते थे, प्रेम से मिलते थे। पूछा गया कितने की गाड़ी है, बोले ये तो गाड़ी मैंने लिया है 70 लाख का, 70-80 लाख की गाड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस दिन जब वो मरे तो मैजिक में क्यों ले गए? वो गाड़ी द्वार पे खड़ी की खड़ी रह गई। जिस गाड़ी को चिल्ला चिल्ला के कहते थे मेरी है, उस दिनमा क्यों नहीं उस गाड़ी में बैठाए गए? हैं? जिस दिन जो घर चोरी कर ठगी कर हम लोग बनवाते हैं, इतना बड़ा बड़ा सब लोग बनवाते हैं, मरने के बाद यही आए भैया बाहर कराओ, गोइठू सुंगावा बाहर ही रखा, वो भूत हो जाता है बेचारा। वही घर जो ठगी कर कर पाई जोड़ करके बनवाया जाता है, किसका है? मरने के एक दिन पहले तक कहता मेरा है,
अरे मेरा कैसे है, तेरा कैसे है। उस घरवा में तो छिपकलियां भी रहती हैं, चूहा रहती, वो कहते हैं मेरा है। अगर वो बोलने की सामर्थ्य होती छिपकली से, उससे कोई पूछता किस्सा, वो भी कहेगी मेरा है। तो तेरा कैसे हुआ? वो उसका है, जिसका है वो जब चाहेगा क्षण भर में खाली करा लेगा और बाहर सुतवा देगा, बाहर सोना पड़ेगा, अपने ही लोग ले जाएंगे, अपने ही लोग जलाएंगे। अरे कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं यहाँ पर, वादे हैं वादों का क्या। वादे हैं वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब छोड़ेंगे, दुख में सब तुम्हें छोड़ेंगे। तेरे अपने बन करके ही तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भाइयों, वास्तव में इस सब संसार के बारे में जितना कहा जाए सब कम ही है। आइए चर्चा पर चलें। हनुमान जी अपने अभियान पर चले हैं, तो पहली बाधा जो हनुमान जी के मार्ग में आई, भक्ति के मार्ग में हमने बताया बहुत बाधाएं आती हैं। तो हनुमान जी चले हैं, उड़े हैं जब, तो जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तै मैनाक हो श्रम जब हनुमान जी चले हैं तो समुद्र देवता ने कहा कि भगवान राम के काम के लिए हनुमान जी जा रहे हैं लंका में। तो समुद्र के अंदर एक मैनाक नाम का सुंदर सोने का पहाड़ था। वो जड़ी बूटी फल फूल सबसे लदा हुआ था। समुद्र ने कहा तुम ऊपर आ जा मैनाक, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी थोड़ा विश्राम करेंगे। मैनाक है कौन, थोड़ा जानते चलिए कथा को। मैनाक मैना जी का लड़का, पार्वती जी का सगा भाई। तो पार्वती जी का सगा भाई तो भोले बाबा का क्या हुआ, साले साहब, भोले बाबा के साले साहब। तो जब शंकर स्वयं केसरी नंदन हुए हैं, शंकर जी ही हनुमान बन के आए हैं, तो हनुमान जी के कौन साहब हुए, साले साहब। तो ये हनुमान जी के भी साले साहब हैं। तो बंधुओं, जब भी ये मान लीजिए, जब भी आप भक्ति के मार्ग पर कदम रखेंगे ना, तो पहले नातेदार रिश्तेदार घर वाले बाधा उत्पन्न करेंगे। पहली बाधा हुआ लेके खड़ चले हैं भगत बनने, भक्ति करने चले हैं, तो पहली बाधा कौन आके खड़े हो गए, रिश्तेदार की बाधा। मैनाक जी ने कहा हनुमान जी आप विश्राम करिए, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा मैनाक भैया आप रिश्तेदार हैं जरूर, लेकिन मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम।
तो बंधुओं, जब अच्छा काम आप करने जाइए ना, राम काज का मतलब अच्छा काम। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रामो ही विग्रहवान धर्म। राम क्या है? राम धर्म है। और धर्म, राम काज का मतलब धर्म का काज। तो जब आप धर्म का काज करने जाइए ना, तो पहला काम तो ये करिए कि जितना जल्दी हो उसको करिए, बिना विश्राम के करिए। वही बात तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज कीन्हि बिना मोहि कहाँ विश्राम। सोने का पहाड़ हनुमान जी को डरा नहीं सका। इतनी फल फूल हनुमान जी को कोई लालच नहीं लगी। तो बंधुओं, जब भी आप भक्ति के मार्ग पर चलिए तो एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए। हमने देखा है, अनुभव किया है इसी उम्र में कि अभी बड़ी बड़ी महात्मा हमारे सामने, एक से एक महात्मा, नाम नहीं लेना चाहता, आशाराम बापू, राम रहीम, इतना लोगों ने उनको दौलत दिया, इतना लोगों ने उनको मर्यादा दिया। चलिए बाबा जी एक आश्रम हम तुमको यहाँ बनाते हैं, एक कुटी यहाँ बनाते हैं, एक मायूसी हम लगवा देते हैं। इतना कुछ उन्होंने दे दिया कि उस वैभव में फंस करके ये लोग कहाँ इस समय हैं? जहाँ होना चाहिए मंदिर मठों में नहीं है, तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, हनुमान जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि यदि वास्तव में आप भगत हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आप जो है इन चीजों में मत फंसिए, इन चीजों को सुविधा लीजिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि एकदम धन आप में जो ठुकरा दीजिए, धन को लीजिए मत, काम के लिए, जितना में आपका काम चल जाए। आपके दया से भगवान की कृपा हुई है, मैं तो बैठता हूँ यहीं सरदहा में, छोटी बाजार सरदहा में बैठता हूँ। आपके दया से मरीज भी अच्छे खासे मेरे पास हैं, 100-200 देख लेता हूँ। लेकिन मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं कम से कम में कितनी लोगों की सेवा कर लूँ। जहाँ मुझे 50 रुपया लेना है फीस, वहाँ 5 रुपये में काम चल जाए तो सबसे बेहतर होगा। तभी तो मेरे राम जी मुझसे धर्म काज करने पर खुश होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ आप भी। हनुमान जी ने क्या किया? स्पर्श किया, स्पर्श करके चले, पहली बाधा को पार किया। कौन सी बाधा आई? धन की बाधा आई, रिश्तेदार की बाधा आई। सोना मतलब क्या होता है? धन। तो धन को भी हनुमान जी ने ठुकराया। साले साहब को, साले साहब, अरे साले का रिश्ता, जिसके आगे जी उसके पीछे जी, जीजा जी बन के हनुमान जी गए हैं। और जीजा जी का कदर साले ने कितना अच्छा किया, अपने को समर्पित कर दिया कि आप थोड़ा विश्राम करिए। लेकिन हनुमान जी ने ठुकरा दिया, नहीं भैया मुझे राम काज करने जाना है। तो जब हनुमान जी आगे बढ़े हैं तो दूसरी बाधा खड़ी है। दूसरी बाधा क्या है? अरे जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहाँ बल गोपी सेखा। सुरसा नाम रहीन कई माता, सुरसा नाम रहीन कई माता, पठै नयाय कहियते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन यहारा, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिरि मैया, राम काज करि फिरि मैया, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाम, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाम, तब तब बदन पैथि हम आई, तब तब बदन पैथि हम आई, सत्य कहूँ ज्ञान दिमाई, सत्य कहूँ ज्ञान दिमाई। हनुमान जी ने सुरसा, सुरसा कौन है? सुरसा नाम अहिन कई माता, सुरसा सर्पों की माई है। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी का भेजा, जाओ जरा इनके बल और बुद्धि की परीक्षा लो कि हो कहीं जाके लंका में लटका तो नहीं दिए जाएंगे। 33 करोड़ देवता लटकावले है न कि न लटकाई दे वही में, तो जाके जरा पता लगाओ ना। सुरसा आई, सुरसा नाम अहिन के माता। अब आई जब सर्पों की मैया ने, तो कही मैं तुझे खाऊंगा,
अब देखिए एक बात है, आके खड़े हुए कि नहीं भक्ति के मार्ग में, खाने को कह रही है। हनुमान जी जा रहे हैं भक्ति का पता लगाने, भक्ति मतलब सीता का पता लगाने जा रहे हैं। और सुरसा कह रही मैं खाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मैया कह दूं, माई कह दूं, तो हो सकता है माई का रिश्ता इतना बढ़िया पवित्र रिश्ता है, कहीं ये मान जाएगी, झूठ है, लफड़ा करना पड़ेगा, समय व्यतीत होगा और मैं जल्दी से पहुंचना है मुझे मैया का पता लगाने, इसलिए इसको माई कह के काम चला लूँ। तो हनुमान जी ने बंधुओं क्या कहा, सुरसा को, उस दाही को माई कहा। लेकिन वो तो ठहरी सांपों की माँ, उसने कही नहीं नहीं मैं तुम्हें खाऊंगी खाऊंगी। माई का जब जिक्र आता है तो वास्तव में मुझे बहुत घटनाएं याद आने लगती हैं माई पर, क्योंकि माई का जो पवित्र रिश्ता है। चलिए, बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ कथा सुनने वाले कम लोग हैं, लेकिन अपने अपने घरों से लोग सुन रहे होंगे, थोड़ा माई पर सुन लीजिए माई क्या है। माई का जो रिश्ता है बंधुओं ने बहुत पवित्र रिश्ता है, और जो इस रिश्ते को ठुकरा दिया ना उसे कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली है। कुछ शिकायतें मिलती हैं कि हमारी मैया गड़बड़ है तो हम क्या करें, लेकिन हम कहते हैं माई गड़बड़ है, आप ना गड़बड़ होइए ना। अरे उस समय अगर माई गड़बड़ हुई होती जब आपको लेकर के दूध पिला रही थी, पलना झुला रही थी, तब क्या हुआ होता। अरे बट गई न घरवा द्वार पाई पाई, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में माई। बट गई न घरवा, बट गई न घरवा द्वार पाई पाई, बाबू रही हैं, चकरा में माई, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में माई। 9 महीना गर्भ में रखी बहुत दुख पौरी, 9 महीना गर्भ में रखी बहुत दुख पौरी, 9 महीना गर्भ में रखी बहुत दुख पौरी। 3 महीना उल्टी कैली, 3 महीना उल्टी कैली, बुझऊ न खाई, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में माई। 3 महीना उल्टी कैली, 3 महीना उल्टी कैली, बुझऊ न खाई, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में माई। जब मैया के पेट में बच्चा आता है ना, हम लोग तो डॉक्टर हैं, इलाज भी करते हैं, देखते हैं। 3 महीना को कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का समय होता है, 3 मंथ का समय होता है, बड़ा नाजुक समय बच्चों के लिए होता है। उस नाजुक समय में माताओं को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इतनी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी मेडिकल की भाषा में मॉर्निंग सिकनेस। सुबह सुबह इतनी उल्टी कि मैया कुछ खा पी नहीं पाती है, कुछ नहीं खाती है, और उस दिन को भी लोग बिसरा देते हैं। अरे गर्भ से तू बाहर अइला दूधवा पियौली, गर्भ से तू बाहर अइला दूधवा पियौली, गीला कैला बिस्तर तुझके सूखा में सुतौली, गीला कैला बिस्तर तुझके सूखा में सुतौली। झुलवा त झलुआ अपने हथवा पे झुलाई, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में माई, चकरा में बाबू रही हैं, चकरा में माई। जब एक बार हम तो देखते हैं, अपने भी घर में देखते हैं, सबके घर में देखते हैं, जब बच्चा केंद्र करता है ना, है जो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं, जरा आप लोग गौर करके देखिएगा अपने अपने घर में। मर्द लोग नहीं देख पाते हैं, मैं बहुत गौर से देखता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का बच्चा, आप देखिए जा करके कि रतिया भर कोई बच्चे रोती रहते हैं। अमाई उठा करके हाथ में झलुआ झुलाती रहती है, झलुआ झुलाते झुलाते मैया
सो नहीं पाती है। और उस मैया को हम भूल जाते हैं, कहते हैं कि तूने हमारे लिए क्या किया। बहुत शर्म की बात है समाज में बंधु, ये एहसान नहीं भूलना चाहिए। आपन पेट काट तुहरी काया सजौली, आपन पेट काट तुहरी काया सजौली, कौर कौर गिनी गिनी तुह के खियौली, कौर कौर गिनी गिनी तुह के खियौली। अरे सूखी गई ठठरी भूखल सुतल बाटी माई, केकरा में बाबू रहे, केकरा में माई, जौना घर में माई बाप इज्जत न पाई, जौना घर में माई बाप इज्जत न पाई, काली गलौज हुई है जई है अलगाई, काली गलौज हुई है जई है अलगाई, वह घर से लक्ष्मी जी भगी है डेराई, केकरा में बाबू रही, केकरा में भाई, केकरा में बाबू रही, केकरा में आप अपने गांव में जरा नजर उठा के देखिएगा, प्रैक्टिकली देखिए। जो चीज़ हम बोल रहे हैं मंच से, हम प्रैक्टिकल करके बोलते हैं। और आप भी जरा प्रैक्टिकली अपने अपने गांव में जरा नजर दिखाइए, देखिएगा कि जिस घर में माता पिता की ज़्यादा इज्जत होती है वो घर धन धान्य से संपन्न होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो बच्चे होते हैं वो भी संस्कारित होते हैं। बच्चे देखते हैं कि मेरे बाबा का, मेरे आजी का कितना कदर हो रहा है, और वही बच्चे बड़े होकर के अपनी माँ का भी ऐसे ही कदर करते हैं। तो बंधु, यही बच्चों को सिखाना है। रामायण और कुछ नहीं सिखाता है, रामायण जो है हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। बचपन से लेकर के बच्चों में, मैं तो कहता हूँ हर घर में रामचरितमानस की पुस्तक होनी चाहिए। हर रोज कुछ न कुछ पढ़िए, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो संपूर्ण जीवन जीने की कला है। और जिसने इस कला को अपने पर उतार लिया, निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य है, उसका परिवार धन्य है। और आज से आप लोग व्रत लीजिए, नहीं कुछ तो कम से कम सुंदर कांड तो जरूर घर पर पढ़िए। और सुंदर कांड पढ़ेंगे तो आपका घर सुंदर होगा, आपके घर में हर लोग सुंदर हो जाएंगे। कभी झगड़ा घंटा आपके घर में हनुमान जी नहीं होने देंगे। तो आइए थोड़ा सा हनुमान जी को और आगे बढ़ा के कथा को विराम भी देना है। हमको बहुत दूर जाना है, रास्ता अभी थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ा सा और एक स्टेप और हनुमान जी को पार कराया जाए। हनुमान जी जब, अब सुरसा क्या है थोड़ा सा डिफाइन कर दूं आपको। ये बंधु, सुरसा केवल नागों की माँ ही नहीं है। इसको जरा कुछ जो हमारा ये कथ्य है ना, कथ्य के पीछे कुछ तथ्य छिपा रहता है। सुरसा ये हमारे अंदर बैठी हुई वाहवाही का अहंकार है। जो हम अहंकार पाले रहते हैं ना, हम सबसे बड़े हैं, कोई पद मिल गया, कोई गरिमा मिल गई, बस इतना बड़ा मुंह बा करके हम ही तो सबसे बड़े हैं। यही सुरसा है, सुरसा और कुछ नहीं है। और जब तक हम अपने अंदर अहंकार को नहीं मारेंगे, अपने अंदर के अहंकार को हमने नहीं मारा अगर न बंधुओं, तो ये जान लीजिए कि राम मिलने वाले नहीं है, न भक्ति से मुलाकात होने वाली। अगरबत्ती आप लाख दिखा लीजिए, लेकिन जब तक आपने अंदर बैठे हुए दोष को नहीं मारे, अहंकार को नहीं मारे, तब तक राम मिलने वाले नहीं हैं। अगर राम को पाना है, भक्ति को पाना है, घर को सुंदर बनाना है, तो आपको अपने अंदर के दोष को मारना ही पड़ेगा। और इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है अपने को छोटा बना दीजिए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? सुरसा सत जोजन तेहयानन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब देखिए, सुरसा अहंकार का प्रतीक। मैंने कहा ना, अहंकार बस 100 जोजन का मुख उसने फैलाया। देखिए हनुमान जी ने कहा 1 जोजन, 2 जोजन, 4 जोजन, हमारी इसकी स्पर्धा जो चल रही है,
प्रतिस्पर्धा चल रही है तो बड़ा समय बर्बाद हो जाएगा, और भक्ति के मार्ग में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। हनुमान जी ने क्या किया, छोटा रूप बनाया। जब भी आपको अहंकार को मारना है तो अपने को छोटा बना दीजिए। आजकल घरों में क्या हो रहा है, बड़ा बनने की जो ललक है ना, वही घर को विखंडित कर दे रही है। हमारा परिवार टूट रहा है, अलगी बिलगा क्यों हो रही है कि छोटी बहू छोटा नहीं होना चाहती है, बड़ी सास से छोटा नहीं होना चाहती है, सब लोग बड़ा बनने की भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो बंधु, जहाँ पर यह होगा ना, जहाँ बड़ा बनने की चेष्टा होगी उसको भगवान छोटा बना देते हैं। इसलिए हनुमान जी की तरह से जब आप अपने आप छोटा बन जाएंगे ना, तो वही सुरसा जो नागों की माँ है, हनुमान जी को खाने आई थी ना, वही आशीर्वाद दे करके जाती है। अरे बड़ा होने के बाद तो माँ का गोद भी छूट जाता है बंधु। जब बच्चा छोटा होता है ना तो मैया गोद में ली रहती है, और जब बड़ा हो जाता है तो मैया कहती है बाबू अब तू बड़ा हो गया, गोद भी माँ का छूट जाता है। तो भगवान का गोद कैसे मिलेगा जब आप अहंकार से चूर रहेंगे। अहंकार को त्यागिए, दिखावापना जीवन में नहीं होना चाहिए बंधु। जब भी दिखावापना होगा, जब भी अहंकार होगा, बाहबाही का अहंकार होगा कि हमारी लोग बाहबाही करें, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत धनी हो गए हैं, तो इसका मतलब आप पतन की तरफ जा रहे हैं। आपकी तारीफ करने वाले ये चाह रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द पतन हो जाए। जो आपकी निंदा करता है उसकी आप बड़ाई किया करिए। यही मेरा हितैषी है कि मेरे दोषों को ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने दोषों को ढूंढ निकालना ज्ञानवीरों का काम है। जिसने अपने दोष को ढूंढना शुरू कर दिया वही ज्ञानवीर है, वही बजरंगी बनता है, वही महावीर हो जाता है। तो इसलिए अपने दोष को ढूंढिए, अपने को छोटा बनाइए। एक गांव था, उसमें एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। मैया ने क्या किया कि एक दिन एक कड़ा खरीदा, हाथों में कड़ा न पहना जाता है, तो एक कड़ा खरीद के मैया लाई। माता जी लोगों का तनी बुरा मत मानिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये होता है कि भाई सो लोग देखे तो हमारे कपड़ा वपड़ा थोड़ी बढ़ाई कर दें, बड़ा अच्छा कपड़ा तुमने खरीदा है, बड़ा अच्छा कड़ा खरीदा है। तो मैया वो कड़वा बार बार जाती थी, दिखाने की कोशिश करती, कोई वाहवाही करता ही नहीं था। कौन औरत नहीं कहती थी मैया बड़ा अच्छा कड़ा तुमने खरीदा है। बस एक दिन मैया का ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ा के मड़ई रहे फूकी दे। और जब मड़ई फूक दी मैया तो हो भैया बुझाओ बुझाओ, कड़वा तबो कोई नहीं देख रहा है। और जब लोग बुझा रहे हैं तो एक औरत आके देखी, अरे मैया तूने बहुत अच्छा कड़ा खरीदा है। मैया ने कहा अरे मोहलवनी, यह चीज़िया पहले बता दी होती तो मेरी मड़ैया नहीं करी होती। यही है बाहबाही। बाहबाही अपने को ले डूबती है बंधुओं। बाहबाही में हम ये सोचते हैं कि कैसे मेरी बड़ाई कोई करे, लेकिन जब ये आप बैठा लगे अंदर कि मेरी बड़ाई कोई न करे, मेरी बुराई लोग करना जिस दिन से शुरू कर देंगे उस दिन से आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने को देखिए ना, जब आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपके एक भी दुश्मन नहीं है, न गांव में न बाहर न कोई। जब आप मध्य में बनेंगे तो हल्के हल्के एकदार पड़दार भाई थोड़ा सा लोग करने लगेंगे, लेकिन जब आप उच्च कोटि के धनी होने लगेंगे ना, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, ये हो जाए, नौकरी लड़का पा जाए, उस दिन से सब लोग आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे, निंदा शुरू। तो जब आपकी निंदा शुरू हो रही थी आप समझ लीजिए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और जब आपकी बड़ाई कोई कर रहा है तो समझिए मैं नीचे जा रहा हूँ। ये पैमाना हनुमान जी ने दिया, मैं नहीं दे रहा हूँ। तो हनुमान जी ने छोटा रूप लिया बंधुओं। इसलिए जीवन में आपको बड़ा बनना है तो आप हनुमान जी से शिक्षा लेकर के आगे बढ़िए, क्योंकि ये संसार कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम लगाइए। और जब भगवान से जिस दिन आपने प्रेम लगा दिया उस दिन ऑटोमेटिक आपकी उन्नति होने लगेगी। अरे छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई भी साथी साधन तेरा निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तूने पाप कमाया निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तूने पाप कमाया निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तूने पाप
खाक हो जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई भी साथी साथ तेरा निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा यह दुनिया है रैन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह दुनिया है रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, यहाँ चंद दिलों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। यह सत्संग की है गंगा, इसमें तू लगा ले गोता, यह सत्संग की है गंगा, इसमें तू लगा ले गोता, वरना इस दुनिया में तू रह जाएगा रोता रोता, वरना इस दुनिया में तू रह जाएगा रोता रोता, बहुत पछताएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी साथ तेरा जाएगा। आइए थोड़ा राम नाम संकीर्तन कर लिया जाए। हरे सीताराम सीताराम, सब लोग गाइए मेरे साथ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, पाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, पाहि विधि रहिए। राम सेवा हाथ में, हो राम नाम राम सेवा हाथ में। अरे तुम अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हाँ विधि का विधान जान, पानी लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। विधि का विधान जान, पानी लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी के दूरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। हाँ साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहि विधि राखे साधु संग राम चाहि विधि राखे राम, चाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में दास दे, महलों में रखे
चाहे चाहे झोपड़ी में बांध दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। इसलिए भलया सत्याग शुद्ध होम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। भलया सत्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। और रहना ही पड़ेगा राम के हिसाब से, अगर आप नहीं रहेंगे तो दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे। तो बंधुओं ठीक है, यहीं पर हम कथा को विराम देते हैं और ये मंच पंडित ब्रह्मदेव पंडित जी को समर्पित करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ की।